पति का नाम क्या आपके? माइक उठाओ। कर विनोद। क्या परेशानी लेके, क्या समस्या लेके आई, बोलिए। जे का पूरो तो शरीर ऐसा कछु शरीरम रेंग रो है, पूरा शरीर जिकड़ रो है मेरो, पूरा शरीर जिकड़ रो और कुल देवी पितृ देवता बंधे हुए हैं। पितृदेवता कुल देवी बंधे हैं। अब सुनिए मैंने क्या लिखा, सुने। इंद्रावती देवी नाम है, पति का नाम स्वर्गीय विनोद कुमार जी है। आपके पति की मृत्यु हो चुकी है। क्या पति आपके हैं? नहीं, मृत्यु हो गई, खत्म हो गई। अच्छा, मृत्यु हो गई है। बालक अजय, विजय, संजय, राखी, देवेश, दोनों में कलेश बना रहता है। घर में तनाव रहता है, घर में सुख शांति नहीं हो रही है। ससुराल में बेटा बेटी भी दुखी है, राखी और देवेश। मेरी बात समझ पा रहे ना? देवेश किसका नाम है? मेहमान माने जमाई। जमाई तो मैं भी बोल रहा हूं ना। राखी, राखी के पति देवेश में कलेश बना रहता है। साथ ही आपके घर में चौकी रखी गई है। आपके गुप्त अंग को छेड़छाड़ तंत्र क्रिया की गई है। तंत्र क्रिया छेड़छाड़ की गई है। आपने किसी जगन्नाथ बाबा द्वारा कमर में धागा बंधन किया है और भी आपने रोली सिंदूर आदि अपने शरीर के अन्य भागों में लगाया है। वही टोटका के द्वारा आपके घर में बंधन है। आपने कहीं रोली या सिंदूर या कोई धागा आपने कोई कमर में या कमर के नीचे कहीं या ऊपर कहीं गुप्त स्थान में पैर या जंघे में कोई ताबीज या गंडा पहन रखा है? कोई ताबीज पहन रखा है? कोई धागा पहन रखा था? कौन बाबा ने? मंदिर पे रहता। कहां पे? मैया का मंदिर है, यहाँ पंचखाड़ी से आगे। पंचखाड़ी से आगे कहां पे है? पंचखाड़ी से आगे देवी का मंदिर। माइक से बोलिए। देवी का मंदिर है। जब यहाँ परेशानी है जिस क्या बांधा था उनने? साथी क्या बांधा था उनने? उनने जो कहते फिर बच्चन को इंतजाम धंधो पानी। माइक से बोलिए। धंधो पानी है, जा बच्चन को इंतजाम है, जाती बेटी को इंतजाम कर दो, मैं तेरे कर दो। कौन ने कहा था ये? बाबा रहते एक पाम भर रो सब को मंदिर पे। पैर उनको क्या है? पैर क्या होगा पैर में? पैर भर्रो से है रो बाबा को। भर्रो माने सफेद से है रो, सफेद दग्गा है। आप ध्यान रखिए, आप लोग पंडोकर धाम में आते हैं और फिर तंत्र मंत्र झाड़ फूक ओझा की चक्कर में पड़ोगे तो फिर तुम्हारी आस्था कहां है? तुम तो गुनिया भुतिया तलाश फिर रहे, तो तलाशते रहो। पंडोकर धाम आगे तुम वहां क्यों गई? क्या करने गई थी वहां? विनोद ले गए थे गर्दन। कौन है विनोद जी? गर्दन पे जो मारो चुटिया में पकड़ियो, पीठ पे मारो। माइक से बोलते जाओ। को जब ते पीठ भारी है रही है, गर्दन पे कछु है। क्या मारा था? किसने मारा था? विनोद ने। क्या मारा? ये दीवाला से तो कछु प्यार दे बासुसी मार रही जब ते मुंह में ते थूक रही हूं। हां, और यहाँ चुटिया पकड़ ली ऐसे करके। ठीक है। और फिर वहां गर्दन पे मारो। यहाँ शनि बाबा के मंदिर पे त्याल लाल कपड़ा भाई बाबा के जोते। हां, और फिर यहाँ पीठ में मारो। जब ते पीठ भारी है रही और रेंग रो कछु और चुटिया पे। ये विनोद कौन है? अब जे चले गो जाते विनोद रहे तो नहीं ठोरी भंडारी में। भैया ऐसे लोगों को यहाँ तत्काल में 4-6 थप्पड़ मार के भगाओ तो यहां से। उमाशंकर देखिएगा कौन है ये। ऐसे व्यक्ति को पकड़ के मुर्गा बनाओ और 4 पीछ में पीठे से हैंटर मारो उनके। जब पीठ जिकड़ रही है और जब गर्दन। ये पंडोकर धाम है। पंडोकर धाम में किसी को तंत्र मंत्र जंत्र जादू टोना टोटक नहीं करना है। हनुमान जी की भभूति का महत्व है, यहाँ की चौखट को नमन करने का महत्व है। अच्छा, रोली सिंदूर किसने लगाई थी? विनोद ने कि किसने? विनोद तो दीवालाते वो प्यायो कछु। हाँ, तो किसने भभूति तिलक किसने किया? माइक से बोलिए। बाबा ने लगाई रोली सिंदूर। कहाँ लगाया? छाती पे लगाए। और चलो रहने दो। हे भगवान, तो आप लोग यहाँ आते हो, आपको सब बातें गुरुजी से करते हो, लेकिन ये बातें क्यों नहीं बोलते आप लोग? ये गलत तरीका है। ये तो पर्चे में आ गया तो आप लोग बोलने लगे। रीढ़ की हड्डी में दर्द है। समझ रहे हो ना? माइक नीचे रखो। श्री हनुमान जी पंडोकर सगाई कृपा से आपकी संपूर्ण बाधा संपूर्ण व्याधि खत्म होगी। ये तंत्र मंत्र झाड़ फूंक चाहे पंडोकर धाम में किसी के यहां भी रुको, किसी भी होटल में रुको, किसी के कमरे में रुको, किसी के यहां भोजन करो, यदि कोई तंत्र मंत्र जादू टोना के नाम पर आप भटकते हो
तो पंडोकर सरकार दरबार का कोई लेना देना नहीं है। हनुमान जी पंडोकर सरकार दरबार में तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं चलता। यहां तो पराशक्ति के माध्यम से हनुमान जी की चौखट का महत्व है। यहां प्रणाम कर लीजिए, संपूर्ण तंत्र मंत्र खत्म हो जाएंगे। पंडोकर धाम में आने के बाद भी तुम्हें झाड़ फूंक औजा भुतियाई करी, कभी तुम्हारे गुरुजी ने की? आपने कभी वो झाड़ते फूकते देखा? हम इस चीज के घोर विरोधी हैं। हां, कोई आवश्यकता है तो मंत्र चिकित्सा के माध्यम से उपचार किया जाता है, उनको झाड़ दिया जाता है। सो मर्यादा के अनुकूल, भारतीय सनातन धर्म के अनुकूल यदि कोई और भी अन्य पद्धति है तो उसके लिए प्रेरित कर दिया जाता है। यदि आपको उचित हो तो आप जाकर के कामाख्या प्रक्षेत्र चले जाएं, या आवश्यकता और भी है तो अन्य अन्य साधकगण है वहां जाइए, क्योंकि वो आपके पूर्वज हैं। उनका खाना पीना, वैसे तो हमारे यहां किसी प्रकार का अवक्ष भोजन प्रसादी पंडोकर धाम में नहीं बताई जाती। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं इसलिए भाषा बोल रहा हूं क्योंकि हमारे देवी देवता सात्विक होते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हव्य लेते हैं, भंडारा पाते हैं, हलवा पूड़ी, ये प्रसाद चलता है दिव्य स्थलों में। और कहीं कुछ बलि इत्यादि लगती है तो उसके लिए तो ग्राम स्तर पर ही झाड़ फूक औजा करने वाले करते हैं। इससे मैं कोई सरोकार नहीं रखता और ना ही मैं बताता हूं। हमारे यहां जितनी भी बलियां हैं, जितनी भी शक्तियां जो बलियां मांगती हैं, उनके लिए श्री पंडोकर सरकार धाम में एक बलि स्थान बनाया गया है, जिसमें औषधि के माध्यम से, यज्ञ हवन के माध्यम से, फल के माध्यम से बलि दे करके उन देवताओं को, उन शक्तियों को तृप्त कर दिया जाता है, संतुष्ट कर दिया जाता है। उन्हें किसी प्रकार का जीव हत्या नहीं करनी पड़ती। कुछ लोग जो होते हैं कि नहीं, कोई बकरा काटे तभी कृपा होगी, कोई भैंसा को काटे, पड़े को काटे तो ही कृपा होगी। तो भैया ऐसी कृपा पंडोकर धाम में नहीं है। संसार में कहीं भी जाओ, पंडोकर सरकार धाम में यहां तो मुष्ट का चलता है, बड़ी बड़ी शक्तियां मुष्ट का देख के थर्राती है। चलिए हनुमान जी कृपा करेंगे। और ये कौन जगन्नाथ बाबा हैं, कौन ये विनोद हैं, इनको पकड़ के दोनों को यहां दंडित कराया जाए और सीधे इनके लिए थाने में एफआईआर कराई जाए। कहां से आया बेटा? इससे टच नहीं करना है, माइक से बोलिए। राजस्थान, जोधपुर। राजस्थान में किस जगह से आया? जोधपुर, बावड़ी गांव। बावड़ी। क्या समस्या लेके आया, सुनाइए। हनुमान जी महाराज को सब लोग सुन रहे हैं। गले में गांठ है। गले में गांठ है। गले में गांठ है, ठीक है। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था। चलिए, हमने लिखा, पढ़िए। आपने अभी किसी को बताया तो नहीं था? यहां ने किसी ने पूछा तो नहीं था? हम लिखा भानबल जी, पिता का नाम पुनाराम जी है। आपके पिता का नाम पुनाराम जी है, प्रजापति है, गले में गांठ है, ऑपरेशन होगा, कैंसर रोग नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? आपके पिताजी का नाम क्या है, माइक से बोलिए। पुनाराम जी। आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है। मैं गारंटी देता हूं आपके घर में किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा नहीं है, आप रोग है या बीमारी, कैंसर नहीं है, एक नॉर्मल गांठ है, लेकिन इसका ऑपरेशन अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर से लें, डॉक्टर से सलाह लें। यह विषय हमारे अंतर्गत नहीं आता, यह चिकित्सा पद्धति का मैटर है, डॉक्टर का मैटर है। इसमें डॉक्टर चिकित्सा विज्ञान के द्वारा ही लाभ संभव है। तो इसके लिए डॉक्टर को दिखाएं, हमारा आशीर्वाद है, सक्सेस ऑपरेशन होगा यदि डॉक्टर करेगा तो। वैसे तो हम ये कहेंगे इस गांठ से दिक्कत नहीं है, भविष्य में आपकी आहार नली को दिक्कत पहुंचा सकता है, जो रात्रि में सोते समय आपकी सांस रोक सकता है, और अभी भी कभी कभी बीच में सांस रुकती है। माइक बोलिए। सुबह उठता हूं जब बोलने में तकलीफ रहती है। ठीक है ना? और ये मंत्र जो मैं लिख रहा हूं इसको नियम से करिए। और गुरुजी वो डॉक्टर ने मैंने बताया, उसके पास से करवा लूं ऑपरेशन। आप माइक नीचे रखिए। मैं किसी भी डॉक्टर का विरोध नहीं करता, बस आपको एक काम करना है। मैं एक 500 रुपए का सुबह बढ़िया गर्मा गर्म जलेबी पुष्पावती में स्नान करने के बाद श्री हनुमान बाबा को प्रसाद में चढ़ाएं और उसके बाद वितरित कराएं, और एक जलेबी बढ़िया पाएं और अगले महीने बताएं।